Welcome to Health Plus Program. Today we are going to talk you with Dr. Visham Mohan, Professor of Cardiology and Medical Superintendent of DMCNH, Ludhiana. He did graduation from Government Medical College Amritsar and DM in Cardiology from AIIMS Delhi. He has a wide experience in managing heart failure, hypertension, coronary artery disease and peripheral procedures. First in the world to start ECMO treatment for aluminium phosphide poisoning and management of peripheral वैस्कुलर डिसीज। बीते दिन हीरो डीएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट लुधियाना विखे मिशन स्वास्थ्य कवच 1 हाइपरटेंशन दी साइलेंट किलर के टॉपिक ते विशेष कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस मौके उच्च शख्सियतां पहुंचियां। यह सारा प्रोग्राम विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर विशम मोहन जी वालों करवाया गया। साई टीम ने डॉक्टर साहब नाल गलबात की जिन्होंने सानू इस कॉन्फ्रेंस बारे जानकारी दी। आओ नजर मारते हैं इसके कुछ झलकियां। और जो चाहेंगे कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ये वाली मशीन हम देंगे आप। ठीक है। और एक और जो मशीन्स है ना, ये भी कुछ मशीन्स इसके लिए रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आप जो मशीन्स लें अगर वो प्लीज हम आपको नंबर दे देंगे, उनसे पूछ के लें कि वो मशीन्स वैलिड भी हैं कि नहीं। सब जो मांगेंगे और एक जो पहला बैच है जो मांगेंगे दे देंगे। और एक जो रिस्ट वाले बीपी मॉनिटर्स हैं वो एक्यूरेट नहीं होते है ना, ऑटोमेटिक है ये। अब ये वैलिड है। पहले जमाने जो मरकरी वाले से वो बैन हो गए ना, तो जो मरकरी वाले हैं वो बंद हो गए, तो ये वाले रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ये सस्ते भी पड़ रहे हैं आजकल। और जब आपने एज ए वॉलंटियर करना है तो आपके लिए तो ज़्यादा नहीं रीडिंग करनी, हफ्ते में 20 ही है, तो अगर आपने 6 महीने भी करनी है तो 200, 300, 400 रीडिंग ही देनी है, बाकी तो आपके काम ही आएगा। सो ये वाला आपके काम आएगा जो बीपी सेल ही चेंज कराने वाला। उसके बाद कई बार गलती आती है, मरीज भी कई बार पूछता मेरा करे 280 बीपी तुम एम ही करता कुछ हो कर दिया, तो ये आपने सारी चीज़ें हमारी जैसे बन जाओगे पेशेंट। ये देखो भाई 120/79 है, तो भाई माइल्ड मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है, तो इसको हम सीरियस वाला नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे भैया ध्यान रखो नॉर्मल। ठीक है, एक रीडिंग हो गई यार, खुश रहे। 1-2 रीडिंग जरूरी है। कोई और वॉलंटियर करना चाहे गैप कितना पड़ेगा? 2 मिनट। चलो नेक्स्ट आओ जी। इनकी 2 लेनी चाहिए क्योंकि पहली बार ठीक है तो फिर ठीक है। भैया पहले नॉर्मल बंदा है, क्लैपिंग करो। जैसे ही गैप लिया 2 मिनट के बाद, जब जैसे बहुत कोई सीरीयस है जिद्दां डॉक्टर ने उसी पढ़ाने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਖੱਬੇ ਦਾ 130 ਆ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਦਾ 100, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ 140 आ गया तो हम कहेंगे 140 वाला फॉलो करना है, क्योंकि किसी कारणवश 10 डिग्री का फर्क हो सकता है। ठीक है सर, राइट का लेना चाहिए लेफ्ट आर्म का? प्रेफरेबली राइट आर्म का। और सर ने जैसे बताया कि दोनों आर्म्स का बीपी लेना है। पहले दोनों देखो आइडियली तो राइट और लेफ्ट है, दोनों एक बार लो, जिसका ज्यादा है उसको फॉलो करते रहो। वो बंदे ने भी ऐसी दस देना भी तो राइट का दिखाना है, पर आमतौर पे राइट के लिए बना है, क्योंकि जितना लाइंग डाउन पोजीशन है वो सारा राइट का है। बट इवन इफ यू टेक ऑन द लेफ्ट इट्स नथिंग रॉन्ग। सामने देखो आप, नहीं तो देख के बढ़ जाता है और नंबर जे भजते रहे ना, बंदे की टेंशन हो जाती है मेरा ज्यादा ना। सर कई पेशेंट इतना ही आते कि वैसे कहते नॉर्मल इन्होंने हॉस्पिटल आके बीपी चेक कराते ना, फिर हाँ, वो बिल्कुल सही है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी जो लीडर्स हैं जो हमारे आज आए हुए, इनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो घर का जो अपने एटमॉस्फेयर में ब्लड प्रेशर देखते हैं ना, डोमिसिलरी ब्लड प्रेशर, उसको बेटर माना जाता है। हॉस्पिटल में कई बार व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, ज्यादा आ जाती है, तो कई बार बहुत फ्लक्चुएशन होती है 40-40, 50-50 की। असं कहते घर में बीपी चेक कराओ, तो अब जाओ इतने वॉलंटियर होंगे लुधियाना में, हमारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो बोलते हैं ना व्हाइट और काले कोटों से दूर ही रहो। बिल्कुल व्हाइट कोट नहीं, इधर भी जिनका बीपी हम देख रहे हैं प्रॉब्ली ज्यादा आएगा, क्योंकि वो आपके सामने देखो बैठे हैं। वैसे भी ब्लड प्रेशर 10-20 डिग्री यहाँ ज्यादा आएगा, और वैसे भी ऐसे 50% लोग होंगे जिनको पहली बार ब्लड प्रेशर आज पता लगेगा, यहाँ पे ऐसा होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि देखो जब हर एक तीसरे बंदे को लुधियाना में बीपी है और हमने आधों ने चेक नहीं कराया, हमारा स्टैटिस्टिक्स यही कहता है, तो नए बीपी पता लगेंगे। इसमें कोई घबराने या टेंशन वाली बात नहीं, जो है सो है। और सीजनल वेरिएशन, ये देखो ये सवाल इस उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो जो स्ट्रेस वाला काम है, जगीती ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था। ये वर्कर्स का बीपी देख रही है जाके रात को भी सुबह भी ओसवाल हॉस्पिटल से, तो ये IHC की हमारी लीडर है, तो वहां पे इन्होंने पाया कि जो रात में काम करते हैं लोग, उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि देखो उसके कई कारण है, वो कारण हम ढूंढ रहे हैं, पर ये बिल्कुल सही है, जो नाइट शिफ्ट के वर्कर हैं उनका आम लोगों से बीपी ज्यादा होता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, हैवी काम है, तो अगेंस्ट है, तो वो बिल्कुल सही रीडिंग है। रेयर बीमारी बहुत कम होती है, वो जब ये सिम्टम है और दिक्कत आ रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है।
अदरवाइज 90-100 बीपी जिनको दिक्कत नहीं है, आपने चेक करके बता दिया और उसको कोई तकलीफ नहीं, तो आप सेफली बता सकते हो कि आपको चिंता की बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत। ये पोस्टल हाइपोटेंशन होती है, ये एल्डरली में ज्यादा होती है, जो प्रोस्टेट की दवाई लेते हैं उनमें ज्यादा होती है, जिनमें पानी की कमी वो ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं और उनको ओवर होगी, जैसे मौसम चेंज हो गया, पसीना निकल गया उसका ज्यादा, और डिहाइड्रेशन होगी तो उनको चक्कर होता है। आम लोगों को, हेल्दी इंडिविजुअल को पोस्टल हाइपोटेंशन 50 साल से कम रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब 1000 में से 1 लोग को। सर फ्रीक्वेंटली कितने टाइम बाद चेक करना चाहिए अपना? हाँ, चेक नॉर्मल आ गया और उनको फैमिली हिस्ट्री नहीं, मोटापा नहीं, शुगर नहीं, कुछ फास्ट फूड नहीं खा रहे, 3 to 6 मंथ्स, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, यंग एज है, तो उनको जल्दी, हाई रिस्क है, अगर पहला नॉर्मल आया तो कराना चाहिए फ्रीक्वेंट, तो देखना चाहिए ये लीक कर रहा है, तो जब भी ऐसे लीक करे इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। फिर आप हमारे से आप आ जाओ, जो लेके जाएंगे, जो ले सकते हैं खुद, वो नया चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये वाला दूसरा प्रिंटर तो इस चीज के बारे में 5-7 मिनट इंटरेक्शन कर देंगे और उसके बाद बीपी ऑपरेटर और सामान यहाँ पड़ा रहेगा। अच्छा इनिशिएटिव सर ने शुरू किया और सर ने सबसे पहले जो आपको स्लाइड दिखाई जिसमें सर ने बताया कि 14 साल का बच्चा उनके पास आया और उसमें सबसे मेजर जो कॉज था वो था आउटसाइड फूड एंड व्हाट नेक्स्ट इनएक्टिविटी। सर ने बताया कि वो पबजी खेलता था या रॉब्लॉक्स, ये बच्चों में आजकल गेम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनएक्टिविटी एंड फूड ये दोनों मेजर कॉज हैं। थर्ड है स्ट्रेस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो मिलके हमारा बीपी बढ़ा रही हैं। तो आज जो मैंने बात करनी है वो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करनी है। पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, हम में से कितने लोग रोज सुबह वॉक करते हैं, सुबह शाम, एनी टाइम ऑफ द डे? वेरी फ्यू। सो प्लीज सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमें एक्टिविटी लेवल अपना बहुत अच्छा रखना है। अगर मैं पुराने हिस्ट्री में जाऊं तो हमारे जो इंसेस्टर्स थे उनके पास एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीजें थी। वो एक तो जब भी एक से दूसरी जगह पे जाना होता था, दे यूज्ड टू गो बाय वॉक, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। उसके बाद साइकिल आए, उसके बाद धीरे धीरे हम एनर्जी सेविंग डिवाइसेस पे आ गए, स्कूटर, कार एंड एवरीथिंग। सो आज की डेट में कहीं पे भी जाना हो, आपको कोई एक चीज बाय करने जाना है, पास की शॉप पे जाना है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं? कार या स्कूटर उठाना। धन्यवाद आपका आने का। बड़ी अनयूजुअल मीटिंग है, मुझे खुद नहीं समझ रहा कैसे शुरू करूं। मेडिकल की करनी भी आसान है जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं यहाँ पे, और जब आपको लेक्चर देने जाते हैं तब भी है। ये कॉम्बिनेशन जो है, जो इस कोऑर्डिनेशन जो हुई है, जो हमने कोविड में सीखी, ये उसका एक आउटकम है, जो ये मिशन है।
तो मुझे कई प्रोटोकॉल के बारे में बोला कि आप वो आएंगे ऐसे करना, प्रोटोकॉल जो होता है कि बुके ये सब चीज़ें, पर मेरे मन में था कि ये मिशन है और इसको इनफॉर्मल ही रहने देना है, क्योंकि ये मिशन एक फैमिली की तरह ही होता है। और जिस तरह हमने कोविड को प्रोजेक्ट नहीं माना, एक मिशन माना और फैमिली बना के लुधियाना ने इसको जीता, तो सेम ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हमने कोशिश की। और इतने लोग सिटी के आए हैं जिनको पूरी कंट्री जानती है, अब उनमें किसको क्या करें ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और उसमें कई गलतियां हुई होंगी हम लोगों से, क्योंकि ये प्रोटोकॉलाइज नहीं है, तो उसके लिए पहले ही क्षमा। और जैनी तो क्षमा जल्दी मांगते हैं। तो ये मिशन ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो हमारा मिशन है। ये एक एग्जांपल है जो मैं अभी, हमारी एक मीटिंग अभी चल रही थी जो हमने अभी एक मिशन, एक ने 20 कैंपेन शुरू किया ब्लड प्रेशर की। मैं बता रहा था कि ये मैं पीछे छुट्टी पे था, तो एक 14 साल का बच्चा हमारे बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का ही है, वो उनके पेरेंट्स आए कि जिसको ब्लड प्रेशर है, सीरियस है, ब्लड थिक हो गया, हार्ट थिक हो गया। वो हमारे, मैं छुट्टी पे था तो घर मिलने आए मेरे को और उसकी रिपोर्ट्स लेके आए। 14 साल का बच्चा 9th का और उसका वेट 72 kg था। और उसकी मदर ने मुझे एक ही चीज बोली कि जी 2 साल से इसने घर का खाना नहीं खाया। और ये चीज बड़ी अनकॉमन नहीं है। आप देखो, मतलब बठिंडा एरिया इतना, आप लुधियाना, चंडीगढ़ या दिल्ली है तो और डिफरेंट होगा। उस एरिया में मतलब उसने कहा कि सारा दिन वो फोन पे या जोमेटो से ऑर्डर देता है और खाना खाता है और हमारी नहीं सुनता। और दूसरा गेम खेलता है। और उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि उसका जो क्लास थी 9th, वो 2nd फ्लोर पे थी, तो जब वो चढ़ता था सीढ़ियाँ तो उसको धड़कन होती थी। टीचर ने देखा सांस फूल रहा है इसका, सो देन ही वाज इन्वेस्टिगेटेड। और उसका ब्लड प्रेशर 140/104 था उस समय जब पहली बार डायग्नोस हुआ। फिर उन्होंने इको वगैरह कराई, फिर मेरे पास डर गए कि क्या करें। सो इसमें बड़ा सिंप्लीफाई था, बड़ी स्केरी चीज़ थी कि बच्चों में जो चीज़ हम नहीं सोचते थे वो है, ब्लड प्रेशर है और ये बड़ा सीरियस है। और इतनी छोटी एज में अगर हार्ट को इम्पैक्ट करता है तो आगे क्या। और तीसरा, ये टाउन्स में भी है, तो अगर टाउन में ये हाल है तो सिटी और बाकी चीज में क्या होगा। सो दिस वाज एन रिफ्लेक्शन कि ब्लड प्रेशर कितना सीरियस है। इससे पहले हम डिस्कस करें कि ब्लड प्रेशर है क्या। देखो, जो ब्लड प्रेशर है वो जो रूटीन प्रेशर हमारी सर्कुलेशन को चाहिए, हमारी बॉडी को जो हार्ट पंप करता है, क्योंकि पूरी आर्टरीज के साथ पूरी ब्रेन से लेके पैर तक, किडनी, सब जगह सर्कुलेशन से जाता है। तो जो प्रेशर है उसको जो हम मेजर करते हैं उसको रूटीन। हाइपरटेंशन क्या है, क्योंकि नॉर्मल जो रीडिंग्स हैं जो हमने पाई वो 120/80 है। जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, अगर रीडिंग हमारी 140/90 से ऊपर हो जाए तो हम उसको कह देते हैं कि डायग्नोस करते हैं कि ब्लड प्रेशर है। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सारे जानते हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, मतलब सारे जानते हैं कि 2 डिफरेंट सिटिंग्स में होना चाहिए। जब पहली सिटिंग में अगर ब्लड प्रेशर 160/100 से ज्यादा है, जब 2 सिटिंग में 140/90 से ज्यादा है, और सही तरीके से कैसे मेजरमेंट, वो हमने बुकलेट्स दी है, वो हम आगे बताएंगे कैसे कैंपेन इंडस्ट्री ने हमारे साथ की कि किस तरह ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोस करना, क्योंकि जब डायग्नोसिस में गलती हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और 90% डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं कमी होती है। कई साल पहले मैंने एक ICMR का प्रोजेक्ट किया था डॉक्टर्स के साथ और पैरामेडिक्स के साथ। 10% मेडिकल्स और पैरामेडिक्स थे जो ब्लड प्रेशर सही तरीके से देख रहे थे। तो बाकी तो जैसे स्वेटर डाला है, जब चल के आया है, जब बैठा है, पूछा नहीं कि बाथरूम आया है, प्रेशर आया है, कॉफी भी है, तो ये सारी गलतियां उन्होंने की। तो ये इतनी सीरियस चीज है, इसमें मुझे लगा कि हम डॉक्टर जब पैरामेडिक को सिखाने से अच्छा कि हम, क्योंकि ये इतनी कॉमन बीमारी है, हर एक तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, हम लोगों को, पब्लिक को पता होना चाहिए, रेदर देन गोइंग फ्रॉम मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स। इट इज बेटर कि हम खुद ही जागरूक हों। तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तरह का ये प्रॉब्लम बेस है ब्लड प्रेशर, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन करता है। जैसे आप सबको मालूम है कि अनकंट्रोल्ड बीपी, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और हार्ट अटैक, और बाकी कई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे डिमेंशिया है, कई कॉम्प्लिकेशन है, रेटिना की प्रॉब्लम है, वो बढ़ाता है। तो ये बेस है, अगर इस बेस को हम एक बार कर दें तो हमारी जीत, मतलब एक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको हम बेटर कर सकते हैं। इससे पहले एक और ये रियल लाइफ स्टोरी है जिसके लिए हमें ये मिशन जो हमने स्वच्छ कवच हमने शुरू किया, जो हमें मोटिवेट किया कि ICMR के साथ हम इसको आगे बढ़ें। ये कुछ महीने 6 महीने पहले की बात है। ये हमारी इमरजेंसी में था, हमारे पास ही एक ढाबा है,
वहाँ का 38 ईयर है ये बंदा, वो उत्तर प्रदेश से थे, 3-4 साल से यहीं पे रह रहे थे, माइग्रेंट थे, तो ढाबे पे काम करते। ही केम विद, उसका पूरा पैरालिसिस हुआ था और अनकॉन्शियस था। उसका बीपी उस समय 180-120 था एंड उसको बिल्कुल मालूम नहीं था, ना किसी ने उनको बताया कि आपको ब्लड प्रेशर है, जब किसी को कोई चेकिंग ही नहीं थी, उसको अवेयरनेस नहीं थी। और वो जब उसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी वो स्ट्रोक था और ये उसका सीटी था। आप देखिए इसमें ब्लड इकट्ठा हुआ है, तो उसकी प्रेजेंटेशन ब्लड ब्रेन हेमरेज थी। तो कहने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर कैन बी वेरी सीरियस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एट एनी एज एंड इट कैन बी वेरी वेरी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ब्लड प्रेशर जो हार्ट की ब्लॉकेजेस हैं उसको 2 फोल्ड इंक्रीज करता है। अगर कंट्रोल नहीं है ब्लड प्रेशर तो दुगने हार्ट अटैक्स के चांसेस हैं। और हार्ट फेलियर के, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया, जो हार्ट का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखिए कि जब प्रेशर इतना ज्यादा होगा हार्ट पे तो वो हार्ट फेलियर होगा, और जब हार्ट फेलियर होगा तो नेचुरली उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी भी इंसान की, जितना यंग एज में होगा ब्लड प्रेशर, जैसे वो बच्चा है, अगर उसका कंट्रोल नहीं होता तो 50% वो लोग नेक्स्ट डेकेड में, माने कि 25 साल तक वो प्रेजेंट करेगा किसी हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर के साथ। इट इज सो सैड एंड सो सीरियस। और स्ट्रोक, जैसे आपने देखा इस जो ढाबे से था, उसका जो स्ट्रोक था वो 7 टाइम्स ज्यादा था रिस्क जो है ब्लड प्रेशर का, जो कंट्रोल नहीं है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल पॉपुलेशन और कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। मैंने वो एग्जांपल दी थी 2 बूंद जिंदगी के, जो अमिताभ बच्चन की एड थी, कि अगर हम पब्लिक को पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बताते हैं, दे बिकम मोर सेंसिटाइज्ड, दे कम फॉरवर्ड, रेदर देन अगर हम डॉक्टर के थ्रू कहते हैं तो ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं एंड इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। सो दैट प्रोजेक्ट वाज गिवन टू अवर टीम, जो लुधियाना की पूरी टीम है, उसको ये प्रोजेक्ट मिला 2 साल पहले। सो दिस वाज द फर्स्ट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया जो हमें ये प्रोजेक्ट हमारे सबको मिला। हमें मैंडेट उन्होंने दिया कि आप प्राइवेट सेक्टर को सबको साथ लेके, हमने वहाँ पे इंडस्ट्री दी थी, रिलीजियस प्लेसेस दिए थे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर दिए थे, उन सबको साथ लेके आप हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग कैसे बेटर कर सकते हो, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो और ट्रीटमेंट कैसे बेटर कर। हमने उनको डिफरेंट स्क्रीनिंग शुरू की पहले कि हमारे पे बर्डन क्या है। तो 6 महीने में पूरे स्क्रीनिंग में लगे, डिफरेंट जगह पे हम गए और स्क्रीन किया। स्क्रीनिंग हमने पूरे साइंटिफिक वे से किया, क्योंकि आम ब्लड प्रेशर में 2 मिनट लगते हैं, जब आप रिसर्च मोड पे जाते हो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। एंड साथ में हमने शुगर भी चेक की ग्लूकोमीटर से। और जो इसके इनिशियल फंड थे वो सारे हमें ICMR ने सिर्फ हमें मैंडेट दिया था पॉलिसी का, बाकी हमें इंडस्ट्रियल हाउसेज से, CSR से ये फंड मिले। और हमने देखा कि जो इंडस्ट्री है वहां पे 22% हाइपरटेंसिव थे। अर्बन एरिया जो लुधियाना का वहाँ 45, हमने 53,000 स्क्रीन किए जी 6 महीने में। काफी वॉलंटियर थे हमारे इसके साथ। आप सोचिए 53,000 डिफरेंट एरिया में जाना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। और फिर जो एब्सोल्यूट कंट्रोल था, चाहे इंडस्ट्री में बीपी रिलेटिवली कम था क्योंकि यंगर एज है वहाँ पे, 30-40 की एज के ज्यादा लोग थे, लेकिन जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल इंडस्ट्री में सिर्फ 8% था उस समय जब हमने लिया। अर्बन और रूरल एरिया में फिर भी थोड़ा बहुत था, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग में थोड़ा ज्यादा था क्योंकि ये वो लोग लिए जो हॉस्पिटल में आ रहे थे। सो ओवरऑल जो हमारा ओवरऑल कंट्रोल हाइपरटेंशन का बहुत ही पुअर था, लेकिन इंडस्ट्री में हमारा सबसे ज्यादा कम था क्योंकि कई इश्यूज थे जो हमने बाद में स्टडी किए। सो हमने अपना टारगेट बनाया कि हम इंडस्ट्री से ये शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारी टीम ने कि कैसे कैसे करें। हमारे मन में एक ख्याल है कि हम एक पैरेलल ESI मॉडल बना के देते हैं कि अगर ESI ने ये काम इंडस्ट्री में करना हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, कि हम ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, कि अगर हम वहां पे जाके ब्लड प्रेशर की दवाई वहां पे जाके स्क्रीनिंग करें जो ESI को करना चाहिए कायदे से, कि अगर हम ऐसा मॉडल एक बना के दें तो इज इट सक्सेसफुल। वो हमें इंडस्ट्री को सारे जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय के यूनिट्स, कि आप इसको ट्राई करो। अगर वी आर एबल टू शो दैट वी कैन डू ए बेटर जॉब फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, माइग्रेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए, देन ऑब्वियसली वी कैन, ICMR WHO इसको प्रेशराइज कर सकती है और इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। सो ये हमारा सेकंड फेज था जो ब्लड प्रेशर का प्रेशराइज करना। फिर वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो वाला मॉडल, पैरामेडिक्स, वो सब हमने क्रिएट किए, 3 डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट किए। एंड देन फिर उनको ट्रीटमेंट, एंड देन उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के जो जितना हमने लगा कि हम पहले 10,000 लोगों को स्क्रीन करेंगे, उसमें एक्सपेक्टेड था कि 1500 से 2,000 लोगों को बीपी का चाहिए। सो दैट मेडिसिन वाज अवेलेबल विद अस, so that we should have at least 1 year supply with us so that we can sustain it till we get something from ESI and other government sector. 15 days के बाद
जो वर्कर जो या HR है जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है उसको एक मैसेज आएगा कि भी आपने ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली या नहीं ली, जस्ट टू सेंसिटाइज। और फिर HR के लिए भी हमारे डैशबोर्ड में है कि जो BP की दवाई नहीं रेगुलर ले रहे उनको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई आपने दवाई नहीं ली। HR फिर अपने उसको वर्कर को या अपनी टीम जो भी उनका कोलीग है उसको, इनफैक्ट HR में ज्यादा ब्लड प्रेशर था कि कोलीग में कम, वर्कर में कम था, उसमें 40% था, उसमें 22% था। सो ये एक फाइंडिंग थी। और कई मटेरियल्स हमारी टीम ने यहाँ पे बनाए उसको, ताकि हिंदी में हमने ज्यादा किए, हिंदी और पंजाबी में, क्योंकि ज्यादातर माइग्रेंट 80% माइग्रेंट लेबर थी, तो उनको टारगेट किया, पंजाबी में टारगेट किया, हिंदी वाले मैंने आपको यहाँ पे शो किए, सो दैट दिस वाज जो जितने भी हमारे IHC फ्रेंडली इंडस्ट्रियल यूनिट थे उन्होंने अपनी जगह जगह ये लगाए हुए हैं ऑलरेडी। और कुछ बुकलेट्स हमने बनाई जो लास्ट टाइम सबने रिलीज की थी, वो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट की ऑल वर्कर्स इन देयर लैंग्वेज, सो दैट दे शुड बिकम ए पार्ट ऑफ दिस। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की या जिन लोगों ने HR में मेहनत की या रिसर्च ने, वो 8% से अब 43% तक लेके आए, which was unexpected, but it's a good achievement by all the team members who have participated wholeheartedly, अपने दिल से उन्होंने काम किया पैशन के साथ, so they are able to achieve this। Second हमारी चैलेंज है कि वो सस्टेन रहेगा कि नहीं, कंप्लायंस रहेगी कि नहीं, there are many other issues, so we'll keep on facing those। ये हमारे नंबर्स देख के हमारे एक WHO का टीम भी आई थी पीछे, जो देखना चाहती थी कि DMC में हाउ इट इज वर्किंग फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। लास्ट स्लाइड में मैं इसमें यही शेयर करूंगा कि हमें क्या चाहिए और हम हमारे हॉस्पिटल जो हमारा कोर टीम है वो क्या दे सकती है। इंडस्ट्री से हमें चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो होल हार्टेडली हमारे साथ होगी, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके मन में होगी हमने कंट्रोल करना है, और उसको थोड़ा ओवरव्यू करें। जैसे सर मैंने देखा है, डॉक्टर साहब भी देखा है कि अमित जी, ये सब लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं 2 महीने के बाद भी काम ठीक चल रहा है, वो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, समथिंग इज गोइंग ऑन। सेकंड, HR डिपार्टमेंट एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ये तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं पता इस चीज का, बट मैंने देखा कि वो सक्सेसफुल हुआ। और उसका डाटा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से हमने डाटा एंट्री शुरू किया हमारे रिजल्ट्स बेटर आए। और हम क्या दे सकते हैं, हमारी टीम जो है DMC की और बाकी टीम, हम अवेयरनेस सेशन जो लगा रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने ऑलरेडी अब फिक्स हो गया, हमने बनाए हुए हैं, और कोर टीम फॉर्मेशन हम कोऑर्डिनेट करते हैं। डाटा मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया कि हमने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, एंड इफ देयर इज एनी इशू वी कैन जस्ट टेल देम। सो ऑटोमेटिक रिमाइंडर SMS सर्विस हम नेक्स्ट मंथ शुरू करने लगे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। और ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्टिंग में है, इन्फेंसी में है, बट थोड़ा सक्सेस लेके आया है, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि हम सारी टीम को आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। And we are here today for a very important cause. We meet socially very often, but this is a cause which has implications on the health of the people of this city, because hypertension is the commonest non-communicable disease, and 30% of the world population. So if we are 150 people here, you can almost make out that 45 of us have high blood pressure. So it is something which is responsible for the morbidity and mortality of more people than any. US में 40% कंट्रोल रेट है, इंडिया में रूरल एरियाज में 10%, अर्बन एरियाज में 20%। तो ये जो बिशप ने अचीव किया 43%, ये कोई भी डॉक्टर एक्चुअली विल बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद व्हाट you people have done. I would not say Bishop has achieved this. He is only actually creating a scenario. And I agree with the ICMR that the philanthropic attitude that Ludhiana Industrialist has and the charisma that which Bishop has will not be replicable in other parts of the country. But let this be the best. So we should not hesitate. We should create the best model for the nation. And initially, in fact, this India Hypertension Control Initiative, this is not just an Indian program. The WHO has started a HEARTS program. And this HEARTS program tries to control high blood pressure world over. That is the enormity of this problem, and that is the significance of this problem. And if we have to improve, a couple of minutes back, President Sir was talking about longevity of life. I think the biggest impact anything can make in terms of longevity of life is good control of blood pressure, because it is the commonest public health problem. And it has been seen that how to make people participate in their own health, in their own treatment, that is the biggest obstacle.
and that is what I think you people and Bishop and everybody is trying to achieve. So thank you very much for participating in this, and we have very strong support of the management in this, and I'm sure we will be able to produce results which are not replicable in other places, but it will serve as a role model for others. हमारे साथ सबसे सीनियर मोस्ट और जिनको हम मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, गाइड, और जब भी हमें कोई लाइफ में इशू आता है या कुछ प्रॉब्लम है तो मिस्टर एस पी ओसवाल को हम इंडस्ट्री की तरफ से और एज ए ह्यूमन बीइंग जानते हैं और काफ़ी सालों से। सो एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड है, और बाकी जितने भी ग्रुप से मैं मिलता हूँ कि सर का आइकॉनिक वो है, तो सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इस समय, और उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा है। ऐसे उन्होंने क्या देखा और उनका क्या विजन है इसके लिए। आई वुड रिक्वेस्ट सर फॉर स्पेयरिंग कपल ऑफ मिनट्स। Secretary, management team, and friends from the industry, faculty and staff of DMC. It's a pleasure for me that I have been invited to this meeting on this launching of mission Swachh Kavach. A very good name. I think the success lies in the founding of the name itself, I would say so. Well, this is affecting the industry, health of the worker and the wealth of the industry. Because health of the worker will determine how much wealth can be taken and really achieved. Unhealthy worker cannot produce efficiently and quality goods. So I think it becomes the responsibility of all of us to take care of the health of the industry. And I know the passion of Dr. Bishop Mohan, it was prevention. He is not happy to treat people. He has to treat it, he treats them. He puts all his heart and soul into that, even late midnight. But he has been talking to me off and on that my interest lies in seeing that the disease is less produced. Prevention is important. It is true. And this is one of the commonest diseases as has been told. And I personally also have suffered. You give me 1 minute, I can 2 minutes more. I can narrate my story. I learned about my blood pressure by chance. And it was shooting pain when I was going to Fazilka to buy cotton. And then it made me aware something wrong. I went to, at that time, just in the opposite DMC, आपके थे डॉक्टर नाम बोल गया Dr. Purana. I went to his clinic after lifting the chick. The chick was there at that time. It was just one room clinic. And he measured my blood pressure and got my lipid profile done. And lipid profile was 274 by, 274. It was quite high because my parents did have it. So I became at least aware at the right time. And he prescribed me medicine. Subsequently, I went to Ian and consulted professor. He gave me more number of medicine. He told me and warned me that if you stop taking medicine, it is a hazard risk to your health. But I was not in favor of taking medicines. So what I did was, I made use of the rose garden. I used to live in the civil line. So I used to come and start jogging. And then I started playing badminton in the Shastri Hall. But anyway, I'd like to just say a few words about this institution which has taken the initiative with the consent of the management. Well, we are very lucky and fortunate that we have an institution of DMC in our city which has given us confidence to put an investment so that we can attract talent
because institutions play a very pivotal role in the society, progress and efficiency. If we are to progress, we require that sometime in distress, how do I take care of myself? And how do I in progress, how the institution help me? Educational institution help me in making progress, and medical care institution help me in the time of disease. And we are proud that this institution is today monumental in the life of the Ludhiana people, not only Ludhiana, but I would say in the surrounding areas. I know people coming from far and wide to Ludhiana being referred when the disease becomes untreatable over there, so simply referred to DMC. And we must not therefore forget the contributions made by those people who started, who led this institution with sublime objectives, values, bestowed with that kind of philanthropic spirit, like Brijmohanji Munjal, with whom I had long association, and who can never be forgotten that this institution, along with many institutions which he has created in this city, are serving the. कोविड में बोला था कि जो कुछ हो जाए वो करो, आप बस कर दो. आउट ऑफ पॉकेट कैसे पैसा कम करना है, वो डिफरेंट तरीके पॉलिसीज के, वो काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है और काफी इनके साथ हमारी सब लोगों के साथ डिस्कशन होती है और हर एक चीज के लोगों के ये व्यूज लेते हैं एंड देन इफेक्टिवली ही इंप्लीमेंट्स, आई थिंक ब्यूटीफुल काफी जगह. तो सर से मैं कहूँगा कि सर अपने ESI और अपने हेल्थ के बारे में जो आप टिप्स हैं. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. विशम मोहन जी, मैं पक्का पता है तुसी बहुत वधिया काम कर रहे हो, क्योंकि जेडे इंडस्ट्रीलिस्ट अज इत्थे बैठे हैं ये एवें नहीं आते किते. देखो श्रीपाल जी, रजनी आंटी बैठे हैं, मित्तल साहब बैठे, सारे बैठे हैं. सो ये तुहाडी तारीफ करन दा तां कोई फायदा नहीं, इन्हां दी प्रेजेंस ही तुहाडी तारीफ है करनी. ते हुण मैं थोड़ा जिहा ये कहना चाहूँगा कि जेडे गरीब पेशेंट है तुहाडे कोल भी आते हैं, कोई कैंसर दा है जिहदे ते खर्चा ज़्यादा है. मैं हुणे मीटिंग च भी कह के हटिया, एक PMNRF फंड है जिहड़ा 3 लाख रुपए तक प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीफ फंड कहते हैं उत्थों आ जाता है. और मैंबर पार्लीमेंट ने सिर्फ करना होता है, पर तुसी भेजना है और उसदे ते कोई लिमिट नहीं मैं किन्ने केस कर सकदा, कोई होर भी MP कर सकदा, सारे कर सकते हैं. सो मैं ये कहना तुहाडे कोल कोई पेशेंट आवे तुसी मेरे को रैफर करो कि वो मंगावांगे. प्लस कैंसर फंड स्टेट गवर्नमेंट 1.5 लाख दे रही है एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव स्कीम्स. ये नहीं भी सिर्फ नंबर है, ਅਸੀਂ DMC ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 9 to 10% ਫੈਮਲੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੁਣੋ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਡਤ, you should listen to this, 9 to 10% families, which is almost 10% of the population, are pushed to poverty because of health care expense, which is lot. So एक बंदा घर च बीमार हो जाए, घर विक जाता, जनानियां दी ज्वेलरी विक जाती, मतलब कि वो कहता जान है जहान है, वो सारा कुछ बेच के खर्च देंगे. हुणे आपां गल कर रहे सी, एक खर्चा है, जे उन्होंने पता होएगा ये खर्चा करके बंदा बच सकता. तुसीं तां 50% चांस कह रहे सी, 25% भी होवे वो करेगा. सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन्ना आपां ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, वर्ल्ड दी एवरेज 18% है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, अपने इंडिया दी 60% है, विच इज़ वेरी हाई. सो वध तो वध लोकां नूं इंश्योर कराना चाहिए, सारा कुछ कराना चाहिए. यूपी, उत्तर प्रदेश, विच इज़ बिगर दैन मैनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, आउट ऑफ पॉकेट 70%. सो ये मेरी रिक्वेस्ट है. और ये सारे इंडस्ट्रीलिस्ट जो कर रहे हैं बहुत भले का काम कर रहे हो, तुसी एक जान बचा लो कितना चंगा होंदा. हुण असीं मैं तुहानूं 2 चीज़ां होर कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज सुनील हैज़ टू गो, ही इज़ लुकिंग एट मी. अच्छा, एक तां देखो जिहड़ा ESI हॉस्पिटल है लुधियाने का सारा रीवैम्प हो गया. 1970 च बनिया सी, उस तो बाद नहीं होया. आई रिक्वेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहते हैं जी
opposition rules straight है, central government नहीं सुनती, but it's not true. I met minister, he immediately sanctioned 9 crores, 9 crore रुपया ESI hospital लग रहा है जेड़ा भारत नगर चौंक कोल है, उत्थे हुण OTs, latest OTs, latest equipment सब कुछ आ रहा है, काम चल रहा है इस वेले। एक होर उन्होंने कहा कि 300 तो 500 बैड कर देंगे जेड़ा ESI हॉस्पिटल है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, जो पास हो गई वो भी ऑलमोस्ट अप्रूव्ड है। और जेड़ा सिविल हॉस्पिटल है अपना वो पूरा रिवैम्प हो रहा है, वो 3 हॉस्पिटल पंजाब गवर्नमेंट ने मैंने दिते हैं, एक जलंधर, एक लुधियाना ते एक संगरूर अपने CM साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो ये तीनों भी रीवैम्प हो रहे। सो मैं ये कह रहा तुसी अपने इंडस्ट्रीयल वर्कर्स को कहो ESI हॉस्पिटल जाना चालू करन और सिविल हॉस्पिटल भी बेटर होएगा। और मैं सारे DMC दे डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट करूँगा कि सिविल हॉस्पिटल हफ्ते च घंटा लगाया हो सिर्फ, क्योंकि उत्थे वो पेशेंट आता है जिहड़ा किते भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेचारे नूं रोटी भी खानी मुश्किल है, उन्हें सिविल हॉस्पिटल जाना, वो बड़े भले का काम है। मैं सैकटरी साहब नाल बैठ के कोई प्लान बना के वी विल रिक्वेस्ट डॉक्टर्स जे घंटा चले जान तां ऑलरेडी मेरे ख्याल विशम मोहन जी तुसीं कुछ कर रहे हो उत्थे, एको सरने लेके दी थी एको चल रही है हीरो हार्ट वालों। चलो, and once again congratulations Visham Mohan ji on this work and thank you very much. Thank you. सर सानू पता है तुसी सिविल हॉस्पिटल ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਨੇ ਐਂਕੋ ਲਗਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ laundry ਸਾਰੀ free so there are many people. ICU was donated by pediatric ICU Vishal at that time got during COVID through Mr. Vijay Mujal. So Ludhiana industrialists are always very keen, provided they are sure that the money gets utilized properly, and that he assures, because every bit I can still reconnect. Many years back we started using free stents on patients, and Vishal used to take up pictures of those patients and send it to Siripal ji so that he knows that the stent has been used on the appropriate person. We have had enormous support from our management, and on behalf of all the doctors, I would say the vision of the management of DMC is responsible, and this particular project which Bishop has taken upon himself, which is exemplary for the whole of the country, it is thanks to the President and the Secretary, Managing Society, and the whole of the Managing Society for their very gracious support, always to undertake activities which are in public health and in public domain. So I request our worthy President, Mr. Sunil Kant Munjal, to please share his thoughts and views. I'll just take half a minute before that, because when this project was allotted by the ICMR, we never thought this project will come to us, because it was largely a public sector, and for the first time he proposed that we can do it. As sir was saying, Sanjeev Arora ji was saying that largely 70% of the patients come to the private sector, and only 30% patients at the present moment in the OPD care are dealt by the public sector. So any project you have to undertake in a country, you have to involve the private sector, and that is what has happened now. That time we were thinking of covering 10,000 subjects, and then sir told us, why don't you cover 50,000, 1 lakh? And we came back and we kind of little bit smiled that itna kaam kahan se hoga. But thanks to all the people here, this has happened, and now I believe you have screened how many people till now? 70,000 sir we have screened. So hopefully we will cross 1 lakh. So I request. First, a big thank you to all of you for coming here today. We truly appreciate this gathering here of industry leaders of Ludhiana. Ludhiana is truly known for what it has been able to do through the impact it has made the industry, both the large and small industry, in multiple fields. And I particularly want to thank those of you who have been both supporting and encouraging us and the teams at DMC. Shripal ji, particularly your word of encouragement have been truly inspiring for the team.
Auntie Mrs. Bector, thank you so much. Vijay Bhai Saab, there's so many of you actually. There's not one or two names. It's just an enormous flood of support that one has seen. What we're trying to do here at Dayanand Medical College and Hospital of late is to try and first focus inside to create a higher level of efficiency, higher level of care, and to try and create best-in-class process and protocols. That is one initiative, and that goes across nursing care by the protocols followed by the physicians. And as you're all aware, we've recently moved all of the practice that physicians were doing outside, inside the institution. So I would encourage all of you to download this app, which gives you access to a large body of expertise that's available through the doctors here. And you can, from this app, find the appropriate expert, book your time, make the payment, and actually you don't have to come and wait. You can come at the time that the appointment actually is made for. And we are also inducting more technology in many different aspects of the institution. But one of the things we are trying to do, and Shripal, you picked the right word, we are trying to focus beyond ourselves in 2 or 3 different ways. One is to increase the footprint of the institution. One, maybe physically, and second, digitally, to provide telemedicine care outside. Because DMC today is one of the largest institutions in the country. I'm not sure how many of you actually are aware, because we are in the system, so we don't often think of it from the outside. Both the medical college is rated as one of the top medical colleges in North India, and the hospital is ranked in the top 6 hospitals today in the country. And I have to thank our team of medical experts and the non-medical experts for this. Because there is amazing dedication that you see in the kind of work that's going on. The second thing we're trying to do is focus on wellness, is to try and discourage people from actually even coming into the hospital, to taking better care of themselves. So we are going back to starting the series of public lectures that we used to do. Also messaging through, you will start to get messaging through digital media as well, on good practices to follow, things to do and also not to do. You may already be aware that when COVID hit, DMC, outside of the big hospitals in Delhi, DMC handled the largest number of COVID patients. India, sadly, is becoming the global capital for diabetes, cardiac disease, and for cancer, for all 3 of them. And you may well know that there's a multiplier. If you have one, your chances of getting the others actually go up. And if you have 2 of them, your chances of getting the third are very, very high. A lot of this, of course, is genetic, coming down in your genes, but some of it is driven by the environment and some is driven by our lifestyle. And they used to say most diseases come from 2 places, either here or here. What you're thinking and you're from your gut. And the gut itself is now a new science, an increasingly more important science is of gut flora. And which is why they tell you to consume more probiotics have become both necessary and also fashionable. And I think it's a good fashionable thing to have, which is helpful. So this initiative, this was an interesting conversation we were having, that we need to do more research projects. We just came out of a meeting where Principal Dr. Wanda just showed us a number of research reports published by DMC faculty in top class peer-reviewed journals right now. What the number was 90 something, 72 and 26. So the total number is about 100 reports are going into big global journals. So this is a very, very far distance from where we used to be. So we are focused on both creating new knowledge. आज आपने बताया कि डीएमसी जो है स्किपिंग 6th जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, और जैसे कॉलेजेस की एज ए मेडिकल कॉलेज
क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ये खुशबू फैल रही है, धीरे धीरे लोगों को इसकी खुशबू आ रही है, और जैसे आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जो कि बहुत ही मुश्किल था, और उस इनिशिएटिव में हम लोग पूरी तरह से कामयाब, जैसे आपने कहा कि एक डॉक्टर नहीं 5 डॉक्टर आपको मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कोशिश दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये है कि ना केवल हम अपना काम इम्प्रूव करें, ना केवल हम अपनी रिसर्च इम्प्रूव करें, ना केवल हम अपनी टीचिंग इम्प्रूव करें कॉलेज में, दोनों मेडिकल कॉलेज में भी, नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन हम अपना जो नॉलेज है इसको लोगों के साथ शेयर भी करें और ऐसे इनिशिएटिव करें जिससे पब्लिक में हेल्थ की अवेयरनेस हो और हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो। ये जो फोकस आज जो डिस्कस कर रहे थे, ये फोकस है ब्लड प्रेशर के ऊपर, लेकिन हम इसी तरह के कैंसर के ऊपर भी कर रहे हैं, कार्डियक डिजीज़ के ऊपर भी कर रहे हैं, कई तरह के जो हम न्यूरो डिजीज़ पे भी कर रहे हैं, बाउल डिजीज़ पे भी कर रहे हैं। हम कई तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिक को अवेयरनेस बढ़े, और इस इनिशिएटिव में हम इंडस्ट्री को अपना पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी में किसी में 10 लोग, किसी में 50 लोग, किसी में 5000 लोग काम करते हैं, तो उनके थ्रू उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और जिसको ज़रूरत है उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। सर, जैसे पे बैक टू सोसाइटी वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारे इंडिया के NRIs हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मिशन आप लोगों ने शुरू किया है, कोई भी इसमें पूरी तरह से हिस्सा ले सकता है और दिल खोलकर आपके साथ अटैच हो सकता है? बिल्कुल, जैसे हमने इतने सारे लोगों को ऑलरेडी इंडस्ट्री से इसमें मिलाया है, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई फाउंडेशन हो, कोई नॉन रेजिडेंट हो, कोई कंपनी हो, किसी को भी हम वेलकम करेंगे, क्योंकि ये सोसाइटल बेनिफिट के लिए है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, किसी अस्पताल के नहीं है, ये किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ये सारे सोसाइटी का बेनिफिट है इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू विजय साथी जी, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਏ ਹੈ। ਆਮ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 100 ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ DMC 'ਚ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਟੀਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ। 80% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ DMC ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜੀਤ ਸੂਦਾ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ OPD ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਦੀ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ OPD ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਜੰਮੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੂ ਲੇਟੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਟੂਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ DMC ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਤਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਗਰ ਸਕੀਮਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਜਿਆਣਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਰਾਜਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਸਿਰਫ 32% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਆ 62% ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੰਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਔਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਈਆਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। देखो जो ब्लड प्रेशर है सब तो कॉमन डिजीज़ है, सब तो सीरीयस है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਯੂਨਿਟ, ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ICMR ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ 8% ਹੀ ਹੈਗਾ, 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ BP ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ DMC ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ IHA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ
जिस तरीके नाल सानूं पता कि डॉक्टर विशम मोहन जिहड़ा हैगा नाल भी सेवा कर दिंदा, की कहना चाहोगे कि अज जिहड़े भी लोग जिहड़े वलंटियर जिहड़े NRI वीर चाहन, क्योंकि DMC एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके नाल है, की कहना चाहोगे कि कोई भी बंदा कोई भी NRI इस चैनल के माध्यम के उपर जो भी हुण कोई भी प्रोग्राम देखणगे आउट ऑफ द वर्ल्ड जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड जो ये टैलीकास्ट होएगा, जिन्हों का माइंड होएगा कि असी इस मिशन के सेवा करनी चाहते हैं और थोड़ा जिहा जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो वलंटली किस तरीके नाल रिटायर्ड लोग ने, कोई किसी डिपार्टमेंट चो रिटायर आ, डिप्रैशना परेशानियों के विच और उन्होंने दिल करता सी सेवा करिए, पर सेवा करिए कोई उस नैटवर्क नाल जिथे कि उन्होंने पता पैसे लगते हैं, साडे भी लग जाण। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਏਕ ਨੇ 20 ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ, ਕਈ ਭਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ BP ਆਪਰੇਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ BP ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਨੀਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਅਜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ BP ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਰੰਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬਾਊਟ 35 ਈਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ 30% ਤੋਂ 35% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 140/90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਮਕ ਘਟਾਏ, ਵੇਟ ਘਟਾਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਕ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਏ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਔਰ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ 'ਤੇ, ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਓਸਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਬਿਪਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਮੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆਦਮੀ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ,
ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੀ 67 ਈਅਰਸ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਜੀਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ एक बड़ा एक अपना ही मुद्दा है। हेल्थ बारे ध्यान देने का इंसान नूं खुद ही, वो कहते ना, जे हेल्थ ठीक है तो हर चीज़ थोनों अच्छी लगती है अपनी लाइफ दे विच। सो जिथे कि आपां कहने कि जेनेटिक है भी, कोई फैमिलीज़ दे विच बीमारियां ज़्यादा होंदियां, अपने लाइफ स्टाइल ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपां नूं बीमारी होंदी है कि नहीं होंदी। जे आपां हैल्दी लाइफ स्टाइल यूज़ करांगे, अपना अपनावांगे, तो बीमारियां तो बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब दे विच खास करके गल मशहूर आ भी जे डॉक्टर वंडर कोल तुसीं एक बारी चले गए तो तुसीं अपरेशनां तो चीज़ों तो बच जाओगे और तुहाडी लॉन्गेविटी जिहड़ी हैगी है जिंदगी दी वध जाऊगी। जिस तरीके दे नाल तुसीं, मेरे फादर ने 35 ईयर्स सर्वाइव किया, शुगर दे 45 साल वो पेशेंट रहे। तुहाडे तो असीं स्टार्टिंग जो शुगर हुई उदों असीं मैडिसन लेती और 45 साल उन्होंने सर्वाइव किया। और तुहाडा हमेशा माइंड ये रहिंदा कि मैं एक प्रिवेंटिव मैडिसन दे नाल लोगों नूं जिहड़ा हैगा ट्रीट करा, और कोशिश तुहाडी जिहड़ी रहिंदी आ उह 'च तुसीं सक्सैसफुल भी हो। और अज जिहड़े इस चैनल के माध्यम से 20-25 साल के बंदे जिन्होंने हार्ट अटैक की कदे प्रॉब्लम आई होगी, एंड नाउ दे आर इंजॉइंग विद योर काइंड। मैं तुहाडा बहुत ही आभारी हाँ, तुसीं इन्ना प्यार दिता है। और ये बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। तुहाडे फादर साहब की एग्जाम्पल तो इंसान देख सकता है कि जे आपां हैल्दी लाइफ स्टाइल अपनाईए, अपना जिहड़ा साडा पूर्वजां दा जिहड़ा खाना है, सब्जियां, फ्रूट और जिहड़ा फास्ट फूड है, इनू अवॉइड किया जाए, दवाइयां दी रेगुलैरिटी रखी जाए, जे किसी नूं शुगर है अपनी शुगर कंट्रोल रखी जाए, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर नूं कंट्रोल किया जाए, अपनी सेहत दा इंसान नूं खुद वाली वरस बनना पैंदा है। ये नहीं सोचना कि डॉक्टर ने करना है, खुद अपनी दवाई रेगूलर लैनी है, खुद अपना ध्यान रखना है, खुद सैर ते जाना है, तो इंसान बड़े बड़े साल, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आप कहिए भी शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, लोग नॉर्मल लॉन्जिविटी लाइफ लीड करते हैं। जिद्दां तुहाडे फादर साहब के केस दे विच तुसीं देखिया भी 35 साल उन्होंने अपनी शुगर कंट्रोल की, 45 ईयर्स। सो ये सब तो वड्डा उदाहरण है, एक लिविंग एग्जाम्पल है लोगों वास्ते कि 45 ईयर्स तक डायबिटीज़ दे नाल इंसान नॉर्मल प्रोडक्टिव ते यूजफुल लाइफ स्टाइल स्पेंड कर सकता है जे अपनी लाइफ दे विच थोड़ी जी मॉडिफिकेशन की जाए। तो तुहाडे वर्गे डॉक्टर की सलाह मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।